हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ते होंगे। वैकेंसी दोस्तों बहुत जल्द ही आने वाली है। 62,000 वैकेंसी आएगी दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की, और बिहार पुलिस की लग चुकी है, एमपी पुलिस की लग चुकी है, दिल्ली पुलिस की लग चुकी है। ये जान लीजिए, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना जो बच्चे, ये जान लीजिए उनके लिए क्या है दोस्तों, बहार है। बहुत खुशखबरी है। और यूपीएसआई का 4200 पोस्ट आ रहा है, बहुत आप सब के लिए बहुत खुशखबरी है दोस्तों। और आप लोग जुड़ जाइए, ये जान लीजिए सुपर वाईफाई क्लासेज में इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा दोस्तों, खूब क्वेश्चन ही फंस जाएंगे, नंबर भी नहीं चेंज रहेगा, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन ही फंस जाएंगे। सही है दोस्तों, तो आप लोग जुड़ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए दोस्तों। डेली 9 बजे आपको मैथ क्लास मिलेगी, डेली 9 बजे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज दोस्तों मैथ में 20 पितामह सीरीज मैथ में प्रैक्टिस सेट नंबर आज कौन सा है? 10 है। कौन सा दोस्तों? 10 है, ठीक है। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई का जो 20 पितामह सीरीज का दोस्तों टाइम टेबल शेड्यूल है। रीजनिंग की क्लास मिलेगी 8 बजे, मैथ की क्लास मिलेगी 9 बजे, कब? शाम को, ठीक है। और हिंदी की क्लास मिलेगी 7 बजे, और करंट और स्टैटिक जीके की क्लास मिलेगी सुबह 8 बजे। 2 क्लासेस सुबह में मिलेगी दोस्तों, और 2 क्लासेस आपको शाम में मिलेंगी, ठीक है। तो और हमारे ऑफलाइन में दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच, स्पेशल बैच स्टार्ट हो गया है। एक दोस्तों 7 बजे का क्लास है, 7 से 11, और दूसरा है दोस्तों 10 से 2 बजे तक, ठीक है बालक। आप लोग आइए दोस्तों, और ये जान लीजिए, आइए वर्दी लेके जाइए, एकदम ऐसा पढ़ा दिया जाएगा, ऐसा पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों, हुबहू क्वेश्चन फंस जाएगा, एकदम आपको रटा दिया जाएगा, ठीक है। आप जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे, हमारी गारंटी है। ऑफलाइन क्लास में जिसको आना है दोस्तों, बैच स्टार्ट हो गया है सुबह 7 बजे से और 11 बजे तक, और उसके बाद 11 बजे और 10 बजे से 2 बजे तक। और उसके बाद दोस्तों, और जिसको एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करना है, वो भी 7 से 10 बजे तक, 7 से 10 बजे तक बैच स्टार्ट है। अगर दोस्तों आपको हिंदी पढ़ना है तो 6:20 पे आना पड़ेगा, सुबह 6:20 पे, ठीक है। और एडवांस मैथ पढ़ना है दोस्तों तो आपको आना पड़ेगा 6:20 से, क्योंकि 6:20 से एडवांस मैथ और इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और मछली शहर में पहली बार दोस्तों एडवांस मैथ स्टार्ट हो रहा है, ये भी जान लीजिए, बहुत सौभाग्य की बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत सस्ता बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए बालक, लगाइए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, एक निर्वाचित क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं ना, महिलाएं हैं। यदि पुरुष अशिक्षित तथा, देखिएगा, यदि 40% पुरुष 40% पुरुष, ठीक है, 40% पुरुष अशिक्षित तथा 40% महिला कहाँ है दोस्तों? शिक्षित हैं। तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों, ठीक है, अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? बहुत प्यारा सवाल है। देखिएगा, एक निर्वाचित क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से, ठीक है, 55% पुरुष हैं। अगर 55%, देखिएगा एक गांव है जिसमें जो है पुरुष कितना है दोस्तों? पुरुष जो है 55% है। पुरुष कितना है दोस्तों? 55% है। तो महिला कितना है? महिला कितनी होगी? 45%, ठीक है। महिला कितनी होगी? 45%। अब बात समझिएगा, आगे देखिए, और शेष महिला में से कितना? 40% अशिक्षित हैं। महिला कितना है? 40%। देखिए, और पुरुषों और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, अगर जो पुरुषों की जो संख्या है उसमें से 40% पुरुष अशिक्षित हैं तथा महिलाएं 40% शिक्षित हैं। अगर 40% पुरुष अशिक्षित हैं और इधर कहा गया महिलाएं 40% शिक्षित हैं, तो महिलाएं कितना अशिक्षित होंगी दोस्तों? 60%। अगर ये कहा जा रहा है महिलाएं जो है 40% कहाँ है? शिक्षित है, तो अशिक्षित कितना होगी? 60% होंगी। हमें अशिक्षित का जो तुलना किया गया है, अशिक्षित पुरुषों अशिक्षित महिलाओं का तुलना किया गया है ना। तो देखिएगा सवाल, देखिए, हम पुरुष को इंडिकेट कर दे रहे हैं मेल से, ठीक है। अब पुरुषों की जो संख्या होगी दोस्तों, यही कहा गया है 55% पुरुष हैं। पुरुष वाला कितना है? 55%, ठीक है। 55% कहाँ है? पुरुष हैं। अब 55% पुरुष हैं, तो पुरुषों की संख्या का देखिएगा, पुरुषों की संख्या देखिएगा, 55% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। ये 40% पुरुष का दोस्तों अशिक्षित हैं। तो हमें 40% निकाल लीजिए। 55 का अगर 40% निकालोगे, बटा क्या कर दोगे दोस्तों? 100। 55 इंटू कितना? 40,
अपान कितना 100। ठीक है बालक, अब इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों कितना आएगा 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब देखिएगा जो महिलाएं हैं दोस्तों, जो महिलाएं हैं अगर 55% पुरुष हैं तो महिलाएं जाहिर सी बात है कितना हो जाएंगे दोस्तों 45%। महिलाएं बालक कितना हो जाएंगे 45% हो जाएंगे। अब ये कहा गया है महिलाओं का, ठीक है, महिलाओं का कितना परसेंट अशिक्षित हैं। देखिएगा महिलाएं जो हैं अगर 40% शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितना होगी बालक 60%। कितना 60% बटा बालक कितना 100। ठीक है, अब 45 का 60% निकालोगे बालक कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, अगर पुरुष 22 अशिक्षित होंगे तो महिला कितनी अशिक्षित होंगी दोस्तों 27 अशिक्षित होंगी। तो हमसे कहा गया है अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है। अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है। तो अधिक कितना है दोस्तों, अधिक कितना है दोस्तों 5। कितना अधिक है 5 अधिक है। लेकिन किस पर अधिक है दोस्तों 22 पर। तो आप अधिकता परसेंट बराबर निकाल सकते हो का 5 बटा कितना 22 इंटू कितना 100। ठीक है बालक, अब इसको सॉल्व कर दोगे तो 22.72% आ जाएगा। ठीक है, 22.72% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बालक सी करेक्ट है। 22.72% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अब इसको कटा दोगे, इसको कटा दोगे आए कितना 250, इसको कटा दो 50 आएगा। अब ये जाएगा 11 और गुणा करा दो कितना 225। देखिएगा गुणा करा दोगे बालक, देखिएगा अब गुणा करा दो कितना आ जाएगा 250। ठीक है, देखिएगा अब इसको अगर कटाना देखिए ए आ गया 11, ए कितना आ गया 50, इसको गुणा करा दीजिए 50 25 250 बटा 11। अब भाग दोगे देखिएगा 11 दूना 22 30 हो गया, फिर 11 दूना 22 मतलब 22 दशमलव कुछ आएगा। 22.7 आंसर है। ऑप्शन से आप लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये देखिए दोस्तों सीआरपीएफ में पूछा गया था 2023 में। कब पूछा गया था दोस्तों 2023 में। ठीक है, लगाइए दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं किसका आंसर आता है। पेन चेंज कर लें, पेन थोड़ा चेंज कर लिया जाए। गड़बड़ हो गया है यार। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2023 का। जो भी दोस्तों 2023 में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो क्वेश्चन बने हैं दोस्तों वही क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे आपको यूपीएसआई भी क्लियर हो जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस का भी क्लियर हो जाए। अगर आप अदर वैकेंसी देख रहे हो, एमपी पुलिस देख रहे हो दोस्तों, एमपी पुलिस देख रहे हो या बिहार पुलिस देख रहे हो या दिल्ली पुलिस देख रहे हो, कोई भी आप परीक्षा दोगे दोस्तों, जितना मैथ पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों उससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, ये हमारी गारंटी है। लेकिन आप लोग का है कि आप लोग दिल थाम के जुड़ जाइए सुपर वाईफाई क्लासेस से। ठीक है, देखिएगा एक पंसारी ने अपने सामान को लागत मूल्य से x% अधिक, कितना बालक x% अधिक पर अंकित किया और उन्हें 20% की छूट पर बेच दिया। यदि उसे 5% का लाभ प्राप्त हो तो x का मान बताइए। तो बात बताइए, आप थोड़ा समझिएगा, जो 20% का छूट प्राप्त हुआ, छूट किस पर प्राप्त होता है दोस्तों, एमपी पर, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। ठीक है, अमाउंट जिसे कह सकते हो। ठीक है, अमाउंट मतलब अंकित मूल्य जो रहेगा उस पर जो डिस्काउंट होता है अंकित मूल्य पर होता, और डिस्काउंट हुआ कितना है 20% का। और देखिएगा, और लाभ जो प्राप्त है दोस्तों कितने का 5% का लाभ प्राप्त है। और जो लाभ प्राप्त होता है दोस्तों हमेशा सीपी पर, क्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हो, देखिएगा इसको हम बराबर करा देंगे बढ़िया से, देखिएगा, और उसे बेसिक लगाओ दोस्तों, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। देखिएगा एमपी का, देखिएगा एमपी का कितना 20% का डिस्काउंट दे दोगे, कितना आ गया बालक 80। ठीक है, 80 पर 80। ठीक है, देखिएगा ऐसे लिख दीजिए, एमपी का कितना 80%। ठीक है, बराबर सीपी का कितना 5% लाभ, बालक कितना 105। इस बात से सहमत हो आप लोग, इस बात से सहमत हो कि नहीं, बोलो बालक। देखिएगा एक पंसारी अपने सामान को लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, उन्हें 20% की छूट, एमपी पर 20% की छूट दोगे तो 20% छूट मतलब कितना हो गया 100 - 20 कितना हो गया बालक 80%।
ठीक है। और आपको प्रॉफिट कितना चाहिए 5%, तो सीपी का 5% प्रॉफिट चाहिए, तो सीपी इंटू कितना 105, सही बालक 105 का हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। अब कटा दीजिए, ये परसेंटेज कटेगा, बोलो बालक, कटेगा परसेंटेज। अब 5 कटाइए, 5 कटा दोगे, ये आ गया दोस्तों 21 पंजे 105, 16 पचे 80, ठीक है बालक। अब कह सकते हो एमपी बटा का सीपी, एमपी बटा का बालक सीपी, ठीक है। एमपी बराबर का दिख रहा है आपका 21, और सीपी बराबर का दिख रहा है आपका, देखिए सीपी बराबर का दिख रहा है बालक 16, ठीक है। अब कह सकते हो 16 चीज आप 21 में बेच रहे हो, 16 चीज आप 21 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा 5 का, ठीक है, 5 का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना 5 बटा कितना 16 इंटू कितना 100, ठीक है 100। अब इसको कटा दोगे बालक, कितना आ जाएगा 12.5%, कटा दीजिए, देखिए 4 चौका 16 और कितना 25 चौका 100, ठीक है। ये आएगा कितना 25 पंजे 125, 125 बटा 4 का मतलब होगा 31.25%, ठीक है, 31.25%। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये करेक्ट है, ठीक है। 31.25% का होगा दोस्तों। तो यक्स का मान कितना दोस्तों 31.25% है यक्स का मान, ठीक है। इसका मतलब यह है कोई वस्तु पे अगर 31.25% आप अधिक अंकित करोगे तब 20% की छूट दोगे तो भी आपको 5% का लाभ होगा, सीधी भाषा में। समझ में आया? हाँ, ना समझ में आया बताइएगा, फिर समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए एसएससी 2023 का जो क्वेश्चन बना था, देखिए एसएससी 2023 जो भी न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वही कराया जाएगा, सस्ता सवाल नहीं कराया जाएगा, ठीक है। एकदम स्टैंडर्ड लेवल के जो सवाल पूछे जाते हैं वही कराया जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग बहुत उम्मीद करके हमसे जुड़े हो। देखिएगा, एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 है, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक कितना है 55 है, और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक क्या है। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक कितना है, पहले ये जान लीजिए औसत होता क्या है, पहले ये जानिए। औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। देखिएगा, अगर हम बात करें आपसे औसत बराबर होगा योगफल, औसत बराबर होगा योगफल बटा नंबर। इस बात से सहमत हो, औसत बराबर योगफल बटा नंबर होगा। अब औसत को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एवरेज, एवरेज को ए से डिनोट कर देंगे, योगफल को टी से टोटल डिनोट कर देंगे, यानी तो नंबर है ये, ठीक है। अब अगर बालक हमें टोटल की वैल्यू चाहिए तो हम इसका दोनों गुणा कराएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं n इंटू ए बराबर कितने टोटल के, नंबर एवरेज का गुणा कराओगे टोटल निकल के आएगा। इस बात से सहमत हो, नंबर का गुणा नंबर और एवरेज का गुणा कराओगे आप टोटल निकल के आएगा, ठीक है बालक। चलिए देखिएगा, अब देखिएगा NAT नंबर एवरेज टोटल, समझ में आया। 80 छात्र हैं दोस्तों, ठीक है, औसत कितना है 50 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 8 × 40 कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। अगर ये पूछा जाता 80 छात्रों का औसत 50 है तो योगफल कितना होगा 4000 आंसर होता, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है। आगे कहा गया है उत्तीर्ण छात्रों का औसत 55 है, जो उत्तीर्ण हो गए जो पास हो गए उनका औसत कितना है 55 है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितना है 30 है। अगर जो फेल हो गए हैं उनकी संख्या 30 है, जो विद्यार्थी फेल हो गए उनकी संख्या 30 है, तो जो पास हुए होंगे उनकी संख्या कितनी होगी 50, क्योंकि 80 में से 30 घटाओगे 50 ही आएगा ना। अरे 80 में से 30 घटाओगे बालक कितना आएगा 50 आएगा। जो 50 विद्यार्थी हैं एक कहाँ है बालक उत्तीर्ण है, अब इनका औसत दे दिया गया कितना 55, कितना 55, तो योगफल कितना हो जाएगा 0 55 25 5 55 25 2 27, ठीक है बालक कितना 27, ठीक है 27 तो 50 हो गया, ठीक है। अब आगे कहा गया है 30, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए, तो अनुत्तीर्ण छात्र हैं कितना
30 हैं, अनुचित छात्र हैं कितना 30 है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा। इसमें देखिए 80 छात्र हैं, जिसमें जो 80 छात्र हैं इसमें फेल और पास दोनों हैं, इनका योगफल 4000 है। और लेकिन जो 50 छात्र हैं सिर्फ पास वाले हैं, इनका औसत 55 है, तो योगफल 2750 है। तो अनुत्तीर्ण छात्रों का योगफल कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 0, यहाँ देखिए 5 से घटेगा नहीं, उधार चला गया, 1 इधर 10, यहाँ उधार 10, 10 में 5 गया 5, और 9 में से 2 गया कितना, 9 में से 7 गया कितना 2, और 3 में से गया कितना, 3 में से 2 गया कितना 1, 1250। 1250 एक कितने छात्रों का योगफल है दोस्तों, 30 छात्रों का योगफल है। तो औसत कितना हो जाएगा, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, अनुत्तीर्ण वाले का है 12 के, ठीक है। अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, 1250 बटा कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब इसमें भाग दोगे, 3 चौक 12, 3 एकन्नम 3, 0.3 छक 18, 3 छक 18, ऐसे आता रहेगा। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है बालक, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ना, कोई डाउट नहीं होगा। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब ही होता है नो डाउट, ठीक है, सही है ना, लगे रहिए, जो होगा देखा जाएगा। देखिए एसएससी 2022 का क्वेश्चन बना हुआ है, कब का, एसएससी 2022 का। देखिएगा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। अब देखिए ऐसे सवाल बनेंगे जो एचसीएफ है, जो महत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ उल्टा बोल दिए, जो महत्तम समापवर्तक है और जो एलसीएम है लघुत्तम समापवर्तक है, जो लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तभी जो मतलब इसमें कौन हो पाएगा, जो डिवाइड है वो हो पाएगा, जो नहीं डिवाइड है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 12 से कौन डिवाइड है, ये देखिए 12 छंग 72 ये भी डिवाइड है, हाँ ये भी होगा, 12 पंजे 60 ये भी डिवाइड है, ये भी होगा, इसका एलसीएम हो सकता है। 12 से 84 ये भी डिवाइड, इसका एलसीएम हो सकता है। लेकिन 90 12 से नहीं कटेगा, यही नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बालक, बोलो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था, 2023 क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एक का है दोस्तों, पता है, जहर, कैसे क्वेश्चन है, जहर, पॉइजन है, पॉइजन, ये सब कंपटीशन क्वालिफाई कराने वाले क्वेश्चन है, जहर है, जहर एकदम, ठीक है। अरे क्वालिफाई कर जाओगे यार, सिर्फ आप जुड़ जाइए बस, परीक्षा में कोई दम है नहीं, सब किसका खेला है पता, प्रैक्टिस का खेला है। एक बार पढ़ लीजिए, कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, चीज़ें जानकारी हो जाए, सब समझ लीजिए होता कैसे, का चीज़ कैसे, उसके बाद आप जहर उगलोगे, जहर, ठीक है। सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़ गए, जहर उगलोगे। चलिए देखते हैं, देखिए लगाइए आप लोग, लगाइए, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। देखिए हम इसे लगा दे रहे हैं, देखिएगा 36 ग्राम का जो बाट है 36 ग्राम का है। अब बात समझिएगा, 36 ग्राम का है, 36 ग्राम का, अब 36 ग्राम के बजाय वो 28 ग्राम बाट का प्रयोग किया, ठीक है। 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम बाट का प्रयोग किया, लेकिन सबसे दावा कर दिया कि हम भैया हो 12.5% हानि पर बेच रहे हैं। कितना, 12.5% हानि पर बेच रहे हैं, ठीक है। तो 12.5% जो फ्रैक्शन मान होता है, 12.5% फ्रैक्शन मान होता है 1/8, 8 पे 1 हानि बेचोगे तो कह सकते हो 7/8, ठीक है। 12.5% फ्रैक्शन मान 1/8 होता, 1 पे 1 हानि होगा, मतलब 7/8 होगा। तो कितना हो गया, अब देखिएगा 36 का 7/8 निकालो, कितना आ रहा है, 7/8, ठीक है। कटा दें 4 से, 4 दूना 8, 4 9 36, 9 7 63, 63 में 2 का भाग दे दोगे तो कितना, 31.5, 31 दूना 62, हाँ 31.5 आ जाएगा,
ठीक है बालक, देखिएगा 963, 63 में 2 का भाग दोगे तो 31.5 आ जाएगा। ठीक है, 31.5। ठीक है, तो अब बताइए आपने कितना 36 ग्राम वजन करने के बजाय आपने वजन कितना कर दिया 31.25 ग्राम। और उनको जो दुकानदार है उनको आप दावा किए हो कि भैया हम जो 36 ग्राम जो चीज़ें देना चाहिए था हम उसको आपको 28 ग्राम वजन का उपयोग करके दे रहे हैं ना। नहीं सॉरी, हाँ, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% हानि पर माल बेचता है। मतलब जो दुकानदार था, जो माल था उसका, जो माल था मटेरियल, कह रहा है अरे भैया हम 12.5% हानि पर बेच रहे हैं, हमारे यहाँ से लीजिए। लेकिन ये आपको पता नहीं, ये चोरी चोरी हो, व्यापारिया चोरी चोरी। हाँ, 36 ग्राम बजाय 28 ग्राम बाट का प्रयोग किया, लेकिन वो जब 12.5% हानि पर बेचा तो भी आपको कितना वजन कर रहा था वो, मतलब कितना आपको उसको, मतलब 12.5% हानि पर दावा बेच रहा, तो कितना 31.5 को 31.5 बेचना चाहिए, मतलब बेच रहा था। और वजन कितने बाट का प्रयोग कर रहा था 28 ग्राम, मतलब कह सकते हो 28 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा था। और आपको बता दिया गया था 12.5% हानि पर बेच रहे हैं, 31.5 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन गलती कितने कर रहा था वो, नफा कितने का ले रहा था 28 3 31, मतलब कितना 3.5 का वो नफा ले रहा था। तो प्रॉफिट कितने हुआ बालक, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर, यहां लगा दें, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना 3.5 बटा कितना बालक 28 इंटू कितना 100। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए ये दशमलव हटाओगे तो एक जीरो हट गया, 7 5 35, 7 चौका 28। समझ में आया। अब इसको कटा दो, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 25 बटा 2 मतलब कितना 12.5%। कितने का लाभ होगा 12.5% का क्या होगा बालक, लाभ होगा। कहाँ है 12.5%, 12.5% का लाभ होगा, ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है बालक, 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। किसी कोई डाउट बोलो, डाउट हो तो फिर समझाया जाए। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब ही होता नो डाउट। ठीक है, चलिए एसएससी 2022 का क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, एसएससी 2022 का। ठीक है, एसएससी 2022 का क्वेश्चन बना हुआ है। देखिएगा, पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा और पी अकेले शेष काम को पूरा किए, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो सकता है ना। तो बात समझिएगा, पी हैं और क्यू हैं। ठीक है, पी है और क्यू है। पी जो है कितने दिनों में पूरा कर रहा है 15 दिन में, और क्यू जो है उस काम को कितने दिन पूरा कर रहा है बालक 10 दिन में। ठीक है, देखिएगा 15 दिन और 10 दिन, पी उस काम को कितने दिन पूरा कर सकता है 15 दिन में, लेकिन क्यू उस काम को कितने दिन पूरा करता है 10 दिन में। लेकिन दोनों मिल काम किए, दोनों लोग जमता था, दोनों मिल काम किए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बालक 30 हो गया। अब जो इसका एलसीएम 30 हो गया, यही आपका माना जाता है पूरा काम कितना था दोस्तों 30 यूनिट था, यही आपका माना जाएगा पूरा काम था 30 यूनिट। अब इसमें जब भाग दोगे तो कितना बार जाएगा बालक 2 बार। अब कह सकते हो पी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा था, जब 10 का इसमें भाग दोगे जाएगा बालक कितना 3 बार। आप कह सकते हो कि क्यू एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा था। ठीक है, आप कह सकते हो कि पी का नहीं, यही रियलिटी है, पी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा था, क्यू एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा था। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 3 2 5 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो P प्लस क्यू दोनों मिलके कितने दिन तक काम किए थे दोस्तों 2 दिन तक काम किए थे। P प्लस क्यू दोनों मिलके कितने दिन तक काम किए थे 2 दिन तक काम किए थे। अब थोड़ा समझिएगा, ए डी है, डी मतलब का दिन। ठीक है, 20 मत समझ, अच्छा लिख दें, दिन लिख दें। ठीक है, 2 दिन तक काम किए थे। अब ये बताइए, ये पी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 3 2 5 यूनिट काम कर रहे हैं। एक दिन में पी और क्यू मिलकर 5 यूनिट काम करें, 2 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे बालक 10 यूनिट काम करेंगे।
कितना 5 दूना 10 यूनिट, लेकिन टोटल कार है कितना 30 यूनिट, तो शेष बचा कितना, शेष जो कार बचा है कितना बचा 20 यूनिट, ठीक है, कितना कार बचा है 20 यूनिट शेष कार बचा है। अब आगे कहा गया है कि क्यू काम छोड़कर चला जाता, पी अकेला कितने दिन में करेगा। अब पी अकेला यही 20 यूनिट कार कितने दिन में करेगा, पी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो कितने दिन में करेगा बालक 10 दिन में, ठीक है 10 दिन में, 10 दिन में। अगर का पूछा का कहा गया है कि ना, तो पी अकेला शेष काम को पूरा कितने दिन में, हाँ शेष काम को पूरा किया। देखा थोड़ा समझिएगा, यहीं से सेंटेंस इसका 2 आंसर आता है। अगर ये पूछा जाए शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, 10 दिन में, ठीक है। अगर आपको आंसर ये पूछा जाए तो शेष काम कितने दिन में पूरा हो, तो आपका आंसर होगा 10 दिन में। लेकिन अगर पूछा जाए पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 10 से और प्लस 2 दिन का हर कार्य हो, 10 2 12 दिन में। समझ में आया। अब बात समझिए पूछ का रहा है, देखिएगा पी ने अकेले शेष काम को पूरा किया, काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 2 इधर है और 10 इधर है, कितने दिन बालक 12 दिन में समाप्त हुआ। काम कितने दिन में समाप्त हुआ बालक 12 दिन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सही है। अगर ये पूछा जाता शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ तो 10 दिन आपका राइट आंसर है, लेकिन पूछा गया पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ तो 12 दिन आपका राइट आंसर है। डाउट है किसी को, बोलो बोलो बालक। और इसका एक तरीका और है लगाने का, देख लीजिए, यही मिटा दें तब लगाएं, हाँ ऐसे तरीका ख्याल हो जाता है। देखिएगा ये तो सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये बताइए पी और क्यू मिलकर 2 दिन में काम किए हैं, पी और क्यू मिलकर 2 दिन में काम किए हैं और क्यू काम छोड़कर चला गया है, तो क्यू का 2 दिन का कार्य निकालना है। अगर क्यू का 2 दिन का कार्य हम निकाल दें तो क्यू एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, 2 दिन में कितना यूनिट करेगा 6 यूनिट, ठीक है। क्यू एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 2 नहीं सॉरी क्यू एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, नहीं सॉरी क्यू एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। क्यू एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, 2 दिन में कितना करेगा 3 दूना 6 यूनिट। समझ में आया, ये बात क्लियर है। अगर क्यू एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा तो 2 दिन में कितना करेगा 3 दूना 6 यूनिट, क्योंकि 2 दिन बाद वो काम छोड़ के गया था। कितना दिन बाद, 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया था। अब शेष जो कार्य बचेगा वो किससे कराना, हमसे पी से कराना है। तो 30 में से 6 घटा दोगे तो कितना बचेगा 24 यूनिट कार्य। ये 24 यूनिट कार्य करेगा कौन, पी करेगा अकेला। तो 24 बटा कितना, एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 2 यूनिट, तो 24 यूनिट कार्य कितना दिन में करेगा 24 बटा 2 कितना बालक 12 दिन में, 12 दिन में। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डाउट है बालक। ये देखिए एसएससी 2022 का बना क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी 2022 का, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस सवाल को लगाने के लिए कई तरीके हैं, काफ़ी तरीके, चाहे जिस तरीके से आप लगाइए। इसका हम कई मेथड बताएं, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, एक फार्मूला बहुत बेटर फार्मूला सबको पता है दोस्तों। प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है यक्स प्लस वाई बटा 100, ठीक है बालक। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो जाएगा यक्स की वैल्यू कितना 8% प्लस वाई की वैल्यू कितना है 5% प्लस ये कितना 8 इंटू 5 बटा कितना 100। अब इसको जोड़ दोगे 8 5 13, ठीक है, प्लस 8 5 40, 100 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 का भाग दे दोगे 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है बालक 0.4। अब जोड़ दोगे 13.4% आ जाएगा। कितना 13.4%। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है, 13.4%। अब इसमें थोड़ा ये समझने वाली बात है कि ये जब माइनस में आएगा तो उतने कमी होगी, जब प्लस में आएगा उतने का होता है वृद्धि होता है, ठीक है बालक। ऐसे भी लगा सकते हो, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। इसको देखिए, एक इसका ट्रिक का होता है, बात समझिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको कुछ नहीं करना है बालक, देखते उत्तर की प्राप्ति कर लो। इसको जोड़ दो, कितना 8 5 13, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है बालक, 8 5 13 जोड़ दिए। अब देखिएगा, अब इसका गुणा करा दो, 8 5 40, कितना दोस्तों 8 5
40। और 40 में क्या करना है दोस्तों, 40 हो गया, उसके बाद क्या करना है, दशमलव लगा के ऐसे लिख दीजिए कितना 40। ठीक है, जो देखिएगा 8 5 13 जोड़ दीजिए, फिर 8 5 40 हो गया, 40 हो गया, 40 कितना है दोस्तों 2 अंक, वही 2 अंक बाद का लगा देना है, दशमलव लगा देना है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम है। देखो इसको जोड़ दिए 8 5 40, जो 100 का भाग देते हो यही 100 का भाग देना है, या 2 अंक का से तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 13.4% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। सही है बालक। अब एक यूनिट मेथड होता है, उसको भी बता दें। जैसे आयत का क्षेत्रफल बड़ा होता है यल इंटू बी, यल में लंबाई में 8% वृद्धि, चौड़ाई में कितना है 5% वृद्धि, इस पर भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी दोस्तों एसएससी 2022 का बना क्वेश्चन है, एसएससी 2022 का बना क्वेश्चन। देखिएगा, रिया 30% की या 25% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों को 3840 रुपए की खरीदारी पर दिया जा रहा था, तो दोनों छूटों में क्या अंतर है। बात समझिएगा, रिया 2 छूट मिल रहा है, एक 30% की एक दुकान से, दूसरे दुकान से 25% और 5% की छूट मिल रहा है, और टोटल कितने छूट मिल रहा है 3840 रुपये छूट मिल रहा है। तो रिया डिसाइड ही नहीं कर पा रही हैं कि कौन सा छूट बेटर है और कितने परसेंट, कितने परसेंट नहीं, कितने रुपए का अंतर पूछा गया है ना। अगर इस तरह से क्वेश्चन मिले, पहले आपको कंडीशन देख लेना है। कंडीशन ये है, अगर देखिए ये 30% है, और देखिए जो क्रमिक छूट है ये देखिए 25% 30%, नहीं सॉरी यहाँ 25% 5%, इसका भी योग कितना होगा बालक 30%। ठीक है, समझ में आया। देखिएगा, अगर जब देखिएगा इसमें बहुत क्वेश्चन निकलेंगे, देखिए 2-3 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। देखिएगा, ये पहली छूट कितना 30% पहली दुकान से, दूसरी दुकान छूट है 25% और 5%। अगर आपसे पूछा जाए बेटर छूट कौन सा है रिया के लिए, तो 30% वाला। अगर पूछा जाए बेटर छूट दुकानदार के लिए कौन सा है, तो 25 और 5% वाला, ये दुकानदार को फायदा मिलेगा और इसमें किसको, रिया को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए, और जब भी इस तरह छूट पूछे दोस्तों, ये 30% है, यहाँ 25% और 5%, इसका योग इस वाले छूट के बराबर है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आप इसको ही सॉल्व कर लेना है बस। देखिए पहली छूट का है दोस्तों, जो पहला डिस्काउंट है, जो पहला हो गया डी से डिनोट कर दें, चलिए ठीक है। पहला जो डिस्काउंट है 30% का है। अब जो दूसरा डिस्काउंट है बालक, जो दूसरा डिस्काउंट है, तो x + y + xy हम लगा दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, नहीं तो वैसे भी लग जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। देखिएगा 25 + 5 + 25 × 5 बटा कितना 100। अब इसको जोड़ दोगे बालक कितना आएगा 30 माइनस। ठीक है, अब इसको देखिएगा कटा दीजिए, या कह सकते हो 25 पंजे 125 में 100 का भाग दे दोगे 1.25 आएगा। अब बात समझिएगा 1.25, अब यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। अब इसको जब इसमें से घटाओगे, जो भी नंबर आएगा, फिर इसमें से 30 घटाओगे तो अंतर वो 1.25 आएगा ना यार। तो यही तो कह रहे हैं कि जब 30 अब इसका योग 30 आ जाए, या ये जो भी परसेंटेज रहेगा इसका योग उतने परसेंट के बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यही निकाल लीजिए, यही जो अंतर आएगा वही आपका आंसर होगा। मतलब आप कह सकते हो डायरेक्ट, आप कह सकते हो, ये तो मान लीजिए ये तो है, ये है, हाँ डायरेक्ट आप कह सकते हो अंतर। देखिएगा, हाँ देखिएगा, आप डायरेक्ट कह सकते हो जो अंतर रहेगा, जो डिफरेंट रहेगा, कुछ नहीं दोस्तों, 25 गुणे कितना 5 अपान कितना 100, 25 पंजे 125 भाग दे दोगे 1.25 का क्या रहेगा दोस्तों, डिफरेंट रहेगा, इतने परसेंट का अंतर रहेगा। डायरेक्ट आप कह सकते हो। हमें क्या बताना है, छूटों के बीच अंतर का अमाउंट में बताना है, तो अंतर का हो जाएगा बालक, देखिएगा जो डिफरेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा 3840 का 1.25 निकाल लीजिए और बटा कितना 100। ठीक है बालक, अब देखिएगा ये दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कटा दीजिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है बालक, 0 0 से ये भी कैंसिल हो गया, 5 का नाम 5, 5 दूना 10।
ठीक है बालक। अब देखिए 4 दूना 8, अब इसमें कटाइए, ये कितना होगा 4 दूना 8, अब इसमें भाग दीजिए, 4 दूना मतलब 8 चौक 32, 6 बचा 8 अठाई 64, कितना आ गया बालक 46। आंसर कितना है 46 आएगा। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है बालक, या तो आप जैसे बताएं, देखिए बात एक ही पड़ गया था ना, तो समझाने के लिए लिखे थे। आपको क्या करना है, जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे योग बराबर है, इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या कर देना 25 गुणे 5/100 कर देना है, जो आएगा वही आपका डिफरेंट होगा। अगर परसेंटेज पूछेगा कितने डिफरेंट रहेगा, ये 0.25 का डिफरेंट रहेगा। अगर आपका अमाउंट पूछ लेगा तो जो अमाउंट रहेगा उसका उतना परसेंटेज निकाल दो, जो आएगा 46 आ गया, यही आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है बालक, ये लगाइए, AMTS 2022 सवाल बना था, AMTS 2022 का है साधारण ब्याज का सवाल है। देखिएगा, रोहन ने साधारण ब्याज एक निश्चित राशि उधार ली, रोहन ने साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली। ब्याज दर पहले 3 वर्षों के लिए कितना है बालक 3% प्रतिवर्ष, अगले 5 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, अगले 7 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष, या दूसरे ब्याज के रूप में 2485 रुपये भुगतान किया गया हो तो उधार ली गई धनराशि क्या है। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है का PRT/100, यहाँ लिख दे रहे हैं। एसआई बराबर, देखिएगा एसआई बराबर क्या होता है PRT/100। अलग अलग देखिएगा, मूलधन एक ही है लेकिन रेट और समय दोनों अलग अलग दिया गया है। ठीक है, और दो कुल जोड़ के आपको जो ब्याज प्राप्त हुआ 2485, ठीक है 2485 रुपये का आपको ब्याज प्राप्त हुआ है। अब बात समझिएगा, हम मान रहे हैं दोस्तों मूलधन का है P, ठीक है मूलधन का है P इंटू कितना, R का वैल्यू पहले कितना है दोस्तों 3%, और देखिएगा और T का वैल्यू कितना है 3 अपान कितना 100, ठीक है प्लस, फिर P का वैल्यू कितना है 3, अब कितना है दोस्तों अगले 5 वर्ष के लिए, अब कितना है 4%, रेट कितना है 4%, वर्ष कितना है बालक 5 बटा कितना 100 प्लस, ठीक है बालक अगले 7 वर्षों के लिए कितना है 6%, P इंटू कितना 6% इंटू कितना 7 अपान कितना 100 बराबर कितने के 2485 के 2485। डिनोमिनेटर सबका बराबर है, इसे तिक्का गुणा कर दोगे 100 का। ठीक है, अब इसका देखिए 3 त्रिक्का 9P, 3 त्रिक्का 9P, ठीक है और प्लस ये 5 चौका 20P। ठीक है, अब ऐसे डायरेक्ट देख लीजिए, देखिएगा अब बात समझिए, रुक जाइए अब समझिएगा, देखिएगा 3 त्रिक्का 9P और 5 चौका 20P, अब यहाँ देखिए 7 छंग 42P। ठीक है दोस्तों, तो आप जोड़ दोगे 3 त्रिक्का 9P और 20P और 42P, तो टोटल कितना आ जाएगा बालक 71P, और बराबर कितने के, इसका गुणा इधर कर दोगे 2485 इंटू कितना 100। ठीक है बालक, सही है। अब देखिएगा इसको कटा दोगे कितना बार जाएगा दोस्तों 35 बार जाएगा, 35 बार, तो P बराबर कितना हो जाएगा 35 गुणे 100 कितना आ गया बालक 3500। यही आपका क्या हो गया बालक मूलधन हो गया। ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तुरंत बताइए, तुरंत समझाया जाएगा, तुरंत ऑन द स्पॉट, कुछ भी पूछना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल देखिए, CRPF का सवाल है बालक 2022 के, HCM CRPF। ठीक है, देख लीजिए कैसे कैसे सवाल बनते हैं CRPF में। हाँ, अब आप लोग सोचते हो कि बस ऐसे मुंह उठाएं चले गए बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिएगा, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब क्या होता है धारा के विपरीत, अनुकूल मतलब क्या होता है धारा का दिशा। बातें समझ में आ गया, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, अनुकूल मतलब धारा की दिशा, यहां तक क्लियर हो गया। देखिएगा, धारा के प्रतिकूल चलने वाले एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने 5 घंटे 45 मिनट का समय लगते हैं, जबकि समान दूरी को धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में चलने में कितना 5 घंटे लगते हैं। तो नाव की गति और धारा की गति के बीच रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। अब बात समझिएगा, पहले हम इसको चेंज कर लें, 5 घंटे 45 मिनट को हम घंटे में चेंज कर लिया जाए, हम इसको कह सकते हैं 5 घंटे
और कितना है बालक 45 मिनट बटा कितना 60, 15 तिहैया 15 चौका 5 चौक 20 3 23, 23 बटा 4 घंटे आएगा। सहमत हो बालक? 23 बटा 4 घंटे आएगा। इस बात से सहमत हो आप लोग? ये क्या है दोस्तों? समय है। हाँ, धारणा इतना समय, तो आपको पता है। देखिएगा हम जब B और प्लस R से डिनोट करेंगे, B मतलब बोर्ड की चाल, R मतलब किसकी चाल दोस्तों? धारा की चाल। ठीक है बालक, B प्लस R से हम डिनोट करेंगे। अब बात समझिएगा, देखिएगा B से हम डिनोट कर दे रहे हैं इसको, B से, और इसको बालक R से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे समझ लीजिए, ऐसे लिखेंगे नहीं समझ पाओगे। देखिएगा B प्लस R, B माइनस R, ठीक है, एक का है बालक T। अब देखिएगा B प्लस R, जब आप धारक दिशा में जा रहे होंगे तो बोर्ड की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी, जो समय लग रहा है 5 घंटे का समय लग रहा है, समझ में आया? और जब विपरीत जा रहे हो तो कितना समय लग रहा है? 23 बटा 4 का समय लग रहा है। ठीक है, और देखिएगा जब दूरी निश्चित हो, जब दूरी बराबर हो तो चाल और समय एक दूसरे का होते विलोमानुपाती होते हैं। चाल और समय एक दूसरे का होते बालक विलोमानुपाती होते हैं। इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों? तिक्का गुणा करा दोगे, ये हो जाएगा 5 चौक 20। हाँ, या कह सकते हो ये 4 हटाने के लिए, या तो कह सकते हो आप, देखिएगा, या कह सकते हो ये 4 हटाने के लिए 4 से इसमें भी गुणा करा दीजिए, 4 से इसमें भी गुणा करा दीजिए। यहाँ आएगा 20 आ गया, ये कट गया, यहाँ का आ गया 23 आ गया। तो स्पीड होगा एक दूसरे का होगा विलोमानुपाती हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 20। ठीक है बालक, अब जो इनका रेशियो होगा, रेशियो का होगा B प्लस R बटा कितना? B माइनस R। ठीक है, अब क्या पूछा? उनके चालों का, उनके गति का बताना, अनुपात बताना। अब देखिए B प्लस R जब धारक दिशा में जाएंगे, ठीक है, जब धारक दिशा में जाएंगे, ये देखिए ई का है, ई जो ये जो है ये किसकी चाल है दोस्तों? बोर्ड की चाल है। B प्लस R धारक दिशा में जाओगे, ये B माइनस R ये मतलब धारक के विपरीत दिशा की चाल है। ठीक है, अब बताइए जब आप धारक दिशा में जाओगे 23 और 20 जुड़ गया, कितना आ गया? 43 आ गया। ठीक है, अब धारक जब विपरीत जाओगे B और कितना? माइनस R, B माइनस R मतलब 23 माइनस 20 कितना आ गया बालक? 3 आ गया। ठीक है बालक, 3 आ गया। यही थोड़ा सेंटेंस यहीं से आप लोग थोड़ा डिसमिस होते होंगे, इसको B बना लीजिए, इसको R बना लीजिए, थोड़ा सिर्फ समझने के लिए है, B बना लीजिए, R बना लीजिए, या हम कह सकते हैं BR मानोगे थोड़ा दिक्कत होगा, इसको X मान लीजिए, इसको Y मान लीजिए, बस, तो भी कोई दिक्कत नहीं। B और R मानो थोड़ा दिक्कत होगा। अब देखिए X Y, अब हम कह सकते हैं ये जो है, जब ये जो है किसकी चाल है? धारा की, बोर्ड की चाल है। ये किसकी चाल है? धारा की चाल है। मतलब धारक जब ये देखिए, जब धारक दिशा में जाओगे तो तब ये चाल आपकी हो जाएगी 23, और धारक विपरीत जाओगे तो आपकी चाल हो जाएगी 20 हो जाएगी जब विपरीत जाओगे। तो देखिए जब धारक दिशा में जाओगे तो कितना? B प्लस R मतलब बोर्ड की चाल प्लस धारा की चाल कितना आ गया? 43, और विपरीत जाओगे तो बोर्ड की चाल माइनस धारा की चाल कितना हो गया? B माइनस R कितना हो गया? 3। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा 43 संबंधे 3, यही रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है बालक, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो आज क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है दोस्तों। जो भी चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स से जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।